हेलो प्यारे प्यारे छात्र छात्रों, आपको बेखबरी से इंतजार था। आज हम आपके लिए कक्षा 10वीं का विषय गणित रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। जो इस पेपर को हम आपके लिए थाने से लीक कराकर लाए हैं। तो ये पेपर जो है आपके पूरे एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो आपको 3 जनवरी का एग्ज़ाम होना है, गणित का पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा, ये ऑल टू ऑल क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो फटाफट इस वीडियो को समझ से देख लेते हैं। ये आपको इस पूरे क्वेश्चन को आपको समझना अच्छी तरह से, इनमें क्या है पूरा देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरे प्रश्न समझना है, एकदम एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर भी करिए, लाइक करिए और बोलो जय महाकाल। यहाँ पे देख सकते हैं आपका कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 गणित हिंदी मीडियम में आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। देख सकते हैं आपको कुल 20 प्रश्न रहेंगे। इस समय 3 घंटा है, ठीक है। पूर्णांक जो रहेगा आपका 75 नंबर का रहेगा पेपर। तो इसका पहला नंबर है प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मतलब ये बोल रहा है इसका सही विकल्प लिखकर अपने कॉपी पे लिखना है। इसका पहले का पहला होगा, किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप होगा। इसका राइट आपका आंसर जो होगा 2m, ये आपका नंबर सी होगा। आपका नंबर क्या होगा? सी नंबर होगा, ठीक। इसके बाद आपका आता है दूसरा नंबर। दूसरे नंबर पे देखते हैं क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन। यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। इसका राइट आंसर जो होगा आपका डी नंबर होगा। इसके बाद आपका आता है तीसरा, समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है। इसका अद्वितीय हल क्या होगा तो आपको बता देना है। राइट आंसर होगा आपका होगा सी नंबर, ठीक। इसके बाद अगला है चौथा नंबर, निम्न में से किस वर्ग समीकरण के मूलों का योग 3 है। इसका आपका राइट आंसर होगा बी नंबर, -x² प्लस 3x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। तो आपको इस पेपर को अच्छी तरह से तैयारी करना है, एकदम फटाफट आपको अपने कॉपी पे लिखते जाना है ऑल टू ऑल क्वेश्चन को, ताकि आपको वीडियो बार बार ना देखना पड़े, एक ही बार में पूरे क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। आपके एग्जाम में पूरे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समय भी बहुत कम बचा हुआ है। तो इसका अगला नंबर है पाँचवा पे देखते हैं a इंटू पी अनुपाते 10 7 4 डैश डैश का 10वां पद है। इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, ठीक। छठवां नंबर, यदि दो ठोस समान आधार त्रिज्या r के अर्धगोले आपस में आधार से आधार सटाकर जोड़ दिए जाते तो इस प्रकार प्राप्त नए ठोस का बाह्यपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 4πr²। इसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 को देख लेते हैं। ये तो इसका पहला होगा, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल डैश डैश कहलाता है। तो ये आपका कहलाएगा महत्तम समावर्तक। दूसरा नंबर, घात के 3 के बहुपद डैश डैश बहुपद कहलाते हैं, त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका आता है तीसरा नंबर, समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/2 बराबर 0 का विविकार डैश डैश होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका 0, ठीक। इसके बाद आपका अगला है चौथा नंबर, सभी संभव प्रक्रियताओं का योग सदैव होता है। सभी संभव प्रक्रियताओं का योग सदैव 1 होता है। इसके बाद आपका अगला है, वृत्त की परिधि के मध्य घिरे हुए क्षेत्र की माप उस वृत्त का कहलाता है क्षेत्रफल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षेत्रफल, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा आपका। इसके बाद पांचवा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश डैश बिंदुओं पर प्रक्षेद करती है। तो कितने बिंदुओं पर प्रक्षेद करती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका एक बिंदुओं पर प्रक्षेद करती है। इसका सातवां होगा, सर्वांगसम त्रिभुज डैश डैश होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज जो होते हैं समरूप होते हैं। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं, सही जोड़ी बनाइए। पहला नंबर का राइट आंसर होगा आपका
डी नंबर, ये 1 नंबर होगा आपका। दूसरे नंबर का राइट आंसर होगा 0। ठीक है, तीसरे नंबर का राइट आंसर होगा साइन सीटा अपॉन कॉस सीटा, ए नंबर। ठीक, चौथे नंबर का राइट आंसर होगा बी नंबर। पांचवें नंबर का राइट आंसर होगा सी नंबर। छठवें का राइट आंसर होगा ई नंबर। ठीक, तो आपको इस पेपर को अच्छी तरह से विधिवत क्रम से कम समझना है और नोट कॉपी में साथ ही साथ फेयर करते जाना है। आपके ऑल टू ऑल क्वेश्चन पूरे प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 4। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इसका पहला प्रश्न होगा 3 और 12 का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 12। ठीक, इसके बाद दूसरा है यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा -b अपॉन ए। दूसरा नंबर, यदि घटना ई की प्रक्रिया प्लस घटना ई नहीं की प्रक्रियाता का मान कितना होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका 1। ठीक, इसके बाद आता है चौथा, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है। बहुलक वर्ग कहलाता है। पांचवा नंबर है आपका, समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली किसी भुजा के परिध घूमने से बना ठोस क्या कहलाता है। इसका राइट आपका आंसर होगा कर्ण कहलाता है। इसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में है सत्य असत्य बताओ। इसका पहला नंबर है संचाई बारंबारता सारणी की आवश्यकता माध्यक का परिकलन करने में होती है। इसका राइट आंसर होगा आपका, ये बिल्कुल आपका सत्य है। ठीक, दूसरा है समरूप वृत्तों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। ये आपका असत्य है। ठीक, इसके बाद तीसरा है समांतर श्रेणी के किन्हीं दो पदों का अंतर सर्वांतर होता है। ये आपका असत्य है। ठीक, इसके बाद आपका आता है चौथा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब होता है। ये भी आपका असत्य है। पांचवा नंबर है आपका, वृत्त को 2 बिंदु पर प्रक्षेप करने वाली रेखा को छेदक कहते हैं। ये आपका सत्य है। छठवां नंबर है आपका, कोष्टक -4 6 एवं 4 - 6 कोष्टक के मध्य बिंदु निर्देशांक 4 6 हैं। ये आपका असत्य होगा। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 6। अब ये है, इन क्वेश्चनों को आपको मैं पूरा समझा दे रहा हूँ। मैं इनका आंसर जो है वीडियो के अगले पार्ट में ला कर दूंगा अगर बोलते हैं तो। ठीक है, पहले आपको पूरे प्रश्न को समझना है अच्छी तरह से फटाफट एकदम, और नोट कॉपी में नोट करते जाना है। आपके यही पूरे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 6 है, अभाज्य गुणनखंड विधि पूर्णांकों 6 72 और 120 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। दूसरी तरह अथवा भी है आपका। ठीक है, इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में द्विघात व्यंजक x² - 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांकों तथा गुणनखंडों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। इनके संबंधों की शून्यांक और शून्यांकों तथा गुणनकों के बीच के संबंध आपको ज्ञात करके बताना है। इसके बाद आता है प्रश्न इसका अथवा देख लो। किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी कोष्टक एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। पी कोष्टक एक्स के शून्यांक की संख्या ज्ञात करना है। आपको इनकी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ये ग्राफ आपको दिया है, बना देना है। प्रश्न नंबर 8 में देख लो, a × p अनुपात 11 8 5 2 डैक डैक का एक पद -150 है तो क्यों। इसको आप करके हल करके बता देना है। एक पद है तो इसको पद में बताना है कि एक पद है या नहीं। ठीक है, इसके बाद अथवा आता है एक AP × 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है तो इसका दूसरा पद ज्ञात कीजिए। देखिए, इसका पहला तीसरा पद 12 तो अंतिम पद 106 तो आपका 29वां पद आपको ज्ञात करने के लिए बता रहा है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 9, पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। इसको आपको पाइथागोरस का प्रमेय का कथन लिखना है। इसके बाद इसका आता है अथवा ABCD एक समबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है
सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर 2AC² है। तो आपको सिद्ध करके बता देना समबाहु त्रिभुज। ठीक है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 10। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु कोष्टक A-5 कोष्टक 2-3 और -2 -11 सरेखी हैं। तो आपको इसको भी सिद्ध करके बता देना है। उसी तरह आपका अथवा भी है। ठीक है। प्रश्न नंबर आता है 11वां। बिंदुओं कोष्टक -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड बिंदु कोष्टक -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो आपको जोड़कर बताना है कि किस अनुपात में विभाजित करता है। इसकी अथवा आपको उसी तरह आपको बताना है। थोड़ा सा हट गया इससे, उसको देख लेते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाली रेखाखंड 2:3 को अनुपात में विभाजित करता है। वो सेम उसी तरह क्वेश्चन है, आपको उसी तरह करना है। ठीक है। तो आप अथवा कर लो या कि 11वां ही नंबर को कर लो। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 12। यदि ए बी और सी त्रिभुज ABCD के अंतर कोण हो तो दिखाइए। आपको प्रश्न है, इसको हल करके दिखा देना। ये आप इसी तरह आपका अथवा मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 13। फटाफट, आपको समय बहुत कम है, आपको पूरा क्वेश्चन समझ लेना है। ठीक है। मैं आंसर वीडियो के अगले पार्ट में लाकर दूंगा। ठीक है। इसको आप ऑब्जेक्टिव बता दिया हूँ आपको। प्रश्न नंबर 13। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है। इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करने है। आपका पाई का मान भी दिया है। अथवा संलग्न अंकराशि में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग तथा APND तथा BPC 2 अर्धवृत्त हैं। तो ये अर्धवृत्त बना के आपका दिया है अर्धवृत्त, ये आपका रहेगा। ठीक। AB और CD अर्धवृत्त आपका बना हुआ दिख रहा है आपको। ठीक है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 14। अच्छी प्रकार से फेंटी गई बामन पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रक्रियता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता एक सिक्का नहीं होगी। ठीक है। इसको आपको बताना। 2 पैसे एक साथ फेंके जाते हैं। इस बात की प्रक्रियता ज्ञात कीजिए कि दोनों पैसों पर आने वाले अंकों का अंतर 2 होगा। ठीक। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर आता है 15वां। 2 भिन्न पैसों को एक साथ उछाला गया। दोनों पैसों के ऊपरी तलों पर आई संख्याओं का गुणनफल 6 आने की प्रक्रिया ज्ञात करना। इसका अथवा है। एक बक्से में 3 नीले 2 सफ़ेद और 4 लाल कांचे हैं। यदि एक बक्से में एक कांच छायांकित निकाला जाता है तो इसकी प्रक्रियता की यह कांच सफ़ेद है। प्रश्न नंबर आता है आपका 16। ठीक। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। उसी तरह आपका है। मैं अथवा नहीं बताऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो बना जा रहा है। ठीक है। इसके बाद आता है 17वां। A × P अनुपात 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। इसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 18। ठीक है। सिद्ध कीजिए कि एक चतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के योग के बराबर होता है। ठीक। इसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 19। एक बिंदु Q से जोड़े एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त पर बिंदु Q से खींचा स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। 20 नंबर। A और B के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है। आपको अनेक हल बताना है। इसमें कैसे अनेक हल होंगे, ठीक, इसके बारे में पूछा है। आशा करता हूँ कि आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। मेरा गारंटी है कि आप अच्छे अंकों से पेपर को हल कर पाएंगे और अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, टॉप भी कर सकते हैं। अगर कर लिए तो पूरे प्रश्न को समझ लिए तो ये आपके पूरे ऑब्जेक्टिव सही हैं। आपका यही 3 जनवरी कक्षा 10वीं गणित का रियल क्वेश्चन पेपर है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।